मोहतरम नाज़रीन करام, आज की इस वीडियो में 3 मसला और एक वजीफा आपको बताया जाएगा। उनमें सबसे पहला मसला यह है कि चूड़ी का मसला, जो कि हमारे बहुत सारी इस्लामी माँ और बहनों के अंदर कंफ्यूजन है चूड़ी को लेकर के। बहुत सारी हमारी इस्लामी बहनें फतवा भी देती हैं इस पर, तो आज उसकी रियलिटी पर गुफ्तगू की जाएगी कि इसकी रियलिटी क्या है। दूसरा मसला यह है कि कुरान पाक में जो 14 सजदे हैं, अगर किसी ने मुकम्मल कुरान शरीफ पढ़ा है तो उस 14 सजदे को किस तरीके से अदा करे, और वो 14 सजदे क्या वाजिब है या फर्ज है या सुन्नत है या मुस्तहब है। और तीसरा मसला ये कि बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई जो होते हैं और इस्लामी बहनें जो होती हैं, वो जब कुरान शरीफ पढ़ती हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि इस तरीके से जो है उंगली चलाते रहते हैं। तो क्या इस तरह पढ़ने से इसका सवाब मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। और चौथी चीज के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे कि आपने बहुत कम देखा होगा लेकिन कभी न कभी देखा होगा कि एक शेर लिखा होता है, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। और खासकर जब कोरोना की वबा हिंदुस्तान में आई थी तो उस वक्त बहुत सारे इस्लामी भाई ने अपने दरवाजे पर, मरकजी दरवाजे पर जो है उसने लगाया था। तो इसका क्या फायदा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे चूड़ी के मसले पर, इसलिए कि एक खातून ने यह सवाल किया है कि बहुत सारे इस्लामी बहनें जो है वो चूड़ी पहना करती है, और कुछ इस्लामी बहनें ये कहती हैं कि अगर आप शादीशुदा हैं और आपने चूड़ी पहन करके खाना नहीं बनाया तो आपका खाना हराम हो जाएगा, आपका खाना जायज नहीं होगा। मैं उस इस्लामी बहन से सवाल करना चाहता हूं कि हदीस की कौन सी ऐसी किताब में यह बात लिखी है या फुक़हाए कराम ने कौन सी ऐसी किताब में यह तहरीर फरमाया है कि जो इस्लामी बहन चूड़ी पहनती है तो उसी का खाना जायज है, और जो इस्लामी बहनें नहीं पहनती है उसका खाना जायज नहीं है। ऐसा आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए, चूड़ी पहनना या फिर जेवर पहनना ये औरतों की जीनत है। अगर कोई औरत या कोई लड़की पहनती है तो ठीक है, और अगर नहीं पहनती है तो उस पे ये फतवा लगा देना कि तुम्हारे हाथ का खाना जो पकता है वो हराम है, जायज नहीं है, ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। किसी हदीस की किताब में या किसी फुक़हाए कराम की तहरीर शुदा किताबों में आपको ये मसाला नहीं मिलेगा। तो जो भी हमारी इस्लामी बहनों के अंदर ये कंफ्यूजन है, ये दूर कर लेना चाहिए। चूड़ी पहनना या ना पहनना ये उसकी जीनत से ताल्लुक रखता है, चाहे तो वो पहने या ना पहने। अब दूसरे मसाले की तरफ बढ़ते हैं कि बहुत सारे हमारी इस्लामी बहनें और इस्लामी भाई, खासकर कुरान खानी में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग स्पीड में हाथ फेरते हैं, इस तरीके से हाथ फेरते हैं और वो मन में कुरान शरीफ पढ़ते हैं। तो उन्हें मैं ये बताता चलूं कि जो हजरात मन में कुरान शरीफ पढ़ते हैं और सिर्फ उंगली फेरते हैं, तो आप जाके किताबों में मुताला कर लेना, इसका कोई भी सवाब नहीं मिलता है। और जब सवाब नहीं मिलेगा तो आप जिसके लिए इसाले सवाब कर रहे हो और आप जिसके लिए कुरान शरीफ पढ़ रहे हो और जिसको आप सवाब पहुंचाना चाहते हो, उनको सवाब नहीं पहुंचेगा। इसलिए कि कुरान शरीफ पढ़ने का शरई हुक्म यह है कि आप खुद अपनी आवाज को सुन सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मन में पढ़ते जाएं और उंगली फेरते जाएं, इससे कोई भी सवाब नहीं मिलेगा। चाहे वो नमाज में भी आप पढ़ रहे हो तो आपकी नमाज भी कबूल नहीं होगी। बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई ऐसा करते हैं कि जो है सिर्फ होंठ हिलता रहता है और वो कुरान शरीफ पढ़ रहे होते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि कुरान शरीफ पढ़ने का हुक्म ये है कि आप इतना जोर से, चाहे वो नमाज में पढ़ रहे हो, चाहे वो अकेले पढ़ रहे हो, चाहे वो कुरान खानी में पढ़ रहे हो, इस तरीके से आप कुरान शरीफ पढ़ें कि आपकी आवाज खुद सुन सके। आप इस तरीके से ना पढ़ें कि आपकी आवाज खुद ना सुन सके। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको कोई भी सवाब नहीं मिलने वाला है। अगर आप नमाज में भी ऐसे पढ़ रहे हैं तो आपकी नमाज काबिल कबूल नहीं होगी। अब तीसरे मसाले की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा मसाला यह है कि बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई कुरान शरीफ मुकम्मल करते हैं रमजान शरीफ के महीने में, और बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई की यह भी आदत होती है कि हर दिन बाद नमाज फजर कुरान शरीफ पढ़ते हैं, जो कि हम तमाम मुसलमानों को करना चाहिए।
बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई के घर पे कुरान शरीफ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो ताक की जीनत बन चुकी है, ताक पर वो सालों साल रखी होती है। शायद किसी को तौफीक हो जाए रमजान शरीफ में उसे उतार करके धूल पोंछ करके वो कुरान शरीफ पढ़ते हैं। तो लानत है हमारी जिंदगी पर कि हम साल में एक बार कुरान शरीफ पढ़ते हैं। हमें चाहिए कि हर दिन कम से कम तो एक बारह या फिर एक पे जरूर कुरान शरीफ पढ़े, इसलिए कि कुरान शरीफ का देखना भी इबादत है, चूमना भी इबादत है, उसे पढ़ना भी इबादत है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो अब कुरान शरीफ आपने मुकम्मल कर ली है। बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई ये सोचते हैं कि जहां जहां सजदा आएगा मैं वहां वहां सजदा करता जाऊंगा। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज सजदा करने का तरीका भी मैं आपको बताता चलूं। बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई क्या होते हैं कि खड़े होते हैं अल्लाहु अकबर और डायरेक्ट वो चले जाते हैं, इस तरीके से सजदे में चले जाते हैं। तो सुन्नत तरीका क्या है आपको बताते हैं। देखिए, अगर आप एक सजदा करना चाहे तो एक कर लें, अगर आप दो करना चाहे तो दो कर लें, अगर आपने 2 आयत सजदे वाली पढ़ी है तो, और आपने ये इरादा किया कि मैं मुकम्मल कुरान शरीफ पढ़ने के बाद सजदा करूंगा तो भी आप कर लें, इसलिए कि ये सजदा जो है वाजिब है। अब सजदा आप किस तरीके से करेंगे, तो सजदा करने का सुन्नत तरीका यह है कि आप खड़े हो जाएं और अल्लाहु अकबर कहते हुए आप सजदे में जाएं और सजदे में सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, इस तरीके से आप तस्बीह पढ़ लें। और जब आप खड़े होकर के अल्लाहु अकबर कहें तो उस वक्त आप अपने हाथों को कानों तक ना उठाएं, कानों तक नहीं उठाएंगे, और आपका सजदे के लिए खड़ा होना ये सुन्नत है। फिर उसके बाद अब आप एक सजदा कर रहे हो या एक साथ 14 सजदे कर रहे हो, तो बहुत सारे इस्लामी भाई क्या करते हैं कि सजदे में जाते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बैठ करके के अपने कामों में मशगूल हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, बल्कि सुन्नत तरीका यह है कि आप सजदे के लिए खड़े हुए, फिर सजदा किए और सजदा करने के बाद फिर आप खड़े हो जाइए, ये अफजल है। तो सही तरीका यह है कि आप जो है एक सजदा करने के बाद या 14 सजदा करने के बाद लगातार आप 14 सजदा भी कर सकते हैं। अगर आप भूल गए हैं 50 सजदा करना चाहे तो 50 सजदा भी एक साथ आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेहतर तरीका यह है कि आप सजदा करने के बाद फौरन किसी काम में ना लग जाए, मतलब वहीं से किसी बैठे और फिर उसके बाद किसी काम में लग जाए, ऐसा नहीं, बल्कि सजदा किए फिर उसके बाद आप खड़े हो जाइए अल्लाहु अकबर कहते हुए, फिर उसके बाद आप जा सकते हैं, किसी काम में मशगूल हो सकते हैं। अब चौथी चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि आपने बहुत सारे लोगों के दरवाजों पे देखा होगा ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। ये जो है इमाम शाफई ने अपनी किताब में तहरीर फरमाया है। ये हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अशआर है। इस अशआर का मतलब पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद ये जानेंगे कि दरवाजे पे इसे क्यों लगाया जाता है। इसके तर्जुमे से और इसके मतलब से आपको पता चल जाएगा कि इसकी क्या फजीलत है और इसे क्यों लगाया जाता है। देखिए, इमाम शाफी अलैहि रहमत व रिज़वान जो है इसका तर्जुमा तहरीर फरमाते हैं कि मेरे पास 5 हस्तियां हैं, इनके जरिए, मतलब इन 5 हस्तियों के जरिए तोड़ देने वाली, परेशान करने वाली, दिल दहलाने वाली वबाओं को बुझाता हूं। और वो 5 हस्तियां ये हैं। नंबर 1 अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नंबर 2 हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, और नंबर 3 उनके दोनों बेटे 3 और 4 हजरत इमाम हसन और हुसैन, और नंबर 5 हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो इन 5 हस्तियों के जरिए दिल दहला देने वाली मुसीबत और परेशानी को बुझाता हूं। उनके तहरीर करने का मकसद ये है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इस अशआर को लिखा है। इस अशआर से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो शख्स अपने घर के मरकजी दरवाजे पर, सेंटर पर इसे लगा देता है, उस घर में वबा, परेशानी, जिन जिन्नात, उस घर में वबा और परेशानी नहीं आती है, और उस घर में रहने वाले जमीनी आसमानी बलाओं से, वबाओं से महफूज व मामून रहते हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये एक बहुत ही पावरफुल वजीफा है। यही वजह है कि जब हिंदुस्तान में कोरोना ने जो है जन्म लिया था, तब बहुत सारे इस्लामी भाइयों ने अपने दरवाजे पे लगाया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसका फायदा हुआ था। आप चाहे तो नेट पर से निकाल करके इसे अपने दरवाजे पे लगा सकते हैं। इससे जमीनी आसमानी वबा और बला से इंसान महफूज व मामून रहता है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। सदके जारिया के लिए इस क्लिप को जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व